स्टैंडर्ड सेवन सब्जेक्ट हिंदी। आज चैप्टर नंबर 3 पार्ट 6 में करेंगे हम। पहले लास्ट टाइम हमने, आप टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, लास्ट टाइम आपने क्वेश्चन आंसर किया था, है ना। अब वो कंप्लीट हो चुका है स्वाध्याय का। उसमें सेकंड प्रश्न था, निम्नलिखित उचित कौन किससे कहता है, लिखिए, है ना। यही सच्चा हीरा है, यह कौन कहता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो यह कौन कहता है, एक वृद्ध महिला किससे कहती है कि सच्चा हीरा है। चारों स्त्रियों से कहती है, जो 4 स्त्रियां होती है उससे एक वृद्ध महिला कहती है यही सच्चा हीरा है। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में है, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूंगा, यह किसने कहा है। माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूंगा। चौथी स्त्री के बेटा ने यह वाक्य कहा है कि माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूंगा। ओके, 3 नंबर के क्वेश्चन, सुनो मेरा हीरा गा रहा है, सुनो मेरा हीरा गा रहा है, यह किसने कहा है। पहली स्त्री अन्य स्त्री से कहती है कि सुनो मेरा हीरा गा रहा है। ओके, 4 नंबर में देखिए, देखो यही मेरी गोद का हीरा है, देखो यही मेरी गोद का हीरा है, ये किसने कहा। तीसरी स्त्री ने अन्य स्त्रियों से कहती है कि देखो यही मेरी गोद का हीरा है। 5 नंबर, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है, यह कौन कहता है। दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है कि देखो मेरा लाडला आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए आप। 79 कंप्लीट हुआ, 18 में आइए। आज हम व्याकरण में देखेंगे, इसमें आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ना, कि निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए। क्रिया के रूप में दिया गया है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या हो रही है ऐसा बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, हम वर्तमान काल कहते हैं। लेकिन हम उसके पहले ये जानेंगे कि काल का अर्थ क्या होता है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। आपने क्रिया जानते हैं, क्रिया किसको बोलते हैं, जैसे करना, होना, जाना, आना, पढ़ना, खेलना, कूदना। ओके, जैसे इंग्लिश में गो, कम, ईट जानते हैं, वैसे हिंदी में होता है तो आना, जाना, खाना, पीना, ये क्या है, सब क्रिया है ना। तो क्रिया के पहले हम थोड़ा जानेंगे काल का अर्थ क्या है ना। यहाँ मैं आपको लिख के बता रही हूँ कि काल का अर्थ क्या है, उसके बाद से फिर हम क्रिया के बारे में जानेंगे। तो यहाँ बोर्ड पे ध्यान दीजिए, काल का अर्थ क्या है। काल का अर्थ क्या है, ओके, है ना। तो हमने क्या लिखा, काल का अर्थ क्या है, इसके बारे में मैं आपको लिख के थोड़ा बता रही हूँ। काल का अर्थ क्या है। समय, काल मीन्स समय, यहाँ ध्यान देंगे आप। समय क्या है, ये समय है ना, क्या है, समय। इन वाक्यों में क्रिया के समय क्या है, यहाँ लिखेंगे, इन वाक्यों में क्रिया के समय, वाक्यों में क्रिया के समय, क्रिया के समय, है ना। इन वाक्यों में क्रिया के समय के बारे में पता चलता है, क्या होता है, के बारे में पता चलता है। यहाँ लिखेंगे के बारे में पता चलता है, ओके। हमने यहाँ क्या लिखा, काल का अर्थ क्या है। काल मीन्स समय, समय इन वाक्यों में क्रिया के समय के बारे में पता चलता है ना। इसमें काम या लिखिए, इसमें यहाँ लिखिए, इसमें
काम या तो, यहाँ लिखिए काम या तो, यहाँ तो है, काम या तो हो चुका है ना, क्या लिखे, काम या तो हो चुका होता है, काम या तो हो चुका होता है, चुका, यहाँ लिखेंगे होता है ना, काम या तो हो चुका होता है या चल रहा होता है, या चल रहा होता है, या चल रहा होता है, या फिर काम भविष्य में होगा, यानी लिखिए भविष्य में होगा, है ना। आपने टेंस पढ़ा है ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल, है ना। तो क्या होता है, वर्तमान काल जो चल रहा है, भूतकाल जो हो चुका है, और भविष्य काल जो होने वाला है। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे। हमने क्या लिखा, काल का अर्थ के बारे में मैं बता रही हूँ अभी आपको, उसके बाद से आगे मैं बताऊंगी। इन वाक्यों में क्रिया के समय के बारे में पता चलता है, इसमें काम या तो क्या है, हो चुका होता है, या चल रहा होता है, या फिर काम भविष्य में होगा। ओके, होगा। काल के बदले पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। क्या है, काल के बदलने पर, यहाँ लिखिए काल के बदलने पर, यहाँ लिखिए काल के बदलने पर, है ना, काल के बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। काल के बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। ओके, यहाँ हमने क्या लिखा, काल के बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। ओके, जैसे अब आप ध्यान देंगे, जैसे बच्चा पढ़ रहा था, तो क्या है, ये क्रिया हो चुकी है, पढ़ रहा था। ओके, तो क्या है, यहाँ क्रिया हो चुकी है। और नेक्स्ट अगर हम बोल देंगे बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, तो क्या होगा, यहाँ क्रिया चल रही है, यानी कि वो पढ़ रही है, तो अभी हम क्या बोलेंगे उसको, क्रिया को चल रही है। बच्चा पढ़ेगा, है ना, बच्चा पढ़ेगा, यानी कि भविष्य काल में हम आ जाएंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि क्रिया आने वाले समय में होगी। क्रिया कब होगी, आने वाले समय में होगी। पढ़ेगा, है ना, पढ़ नहीं रहा है, पढ़ रहा है मीन्स अभी पढ़ रहा है, और पढ़ चुका है तो क्रिया हो चुकी है। पढ़ रहा है मीन्स क्रिया चल रही है। पढ़ेगा मीन्स बाद में इसका क्रिया का काम होगा, है ना, क्रिया आने वाले समय में होगी। तो क्रिया के जिस रूप से होने या करने का समय का बोध होता है, उसे हम क्या करते हैं, उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय बोध होता है, उसे हम काल कहते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखिए क्रिया के जिस रूप से, है ना, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का
है, रूप से उसके होने का समय का, उसके होने का समय का बोध होता है, समय का बोध होता है ना। समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं। सत्य है। ओके, अब आप टेक्स्ट बुक पे ध्यान देंगे कि इसमें पहला है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। जैसे है हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। क्या है? हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। अब टेक्स्ट बुक के तरफ ध्यान देंगे, मैं बोलती जाऊंगी, आपको जहां अंडरलाइन करना है वहां करेंगे और टेक्स्ट बुक निकाल के बैठ जाइए। चलिए ओके, अभी यहाँ बोर्ड पे ध्यान देंगे आप। ये आपने काल समझ लिया कि क्या है। पहला है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। यहाँ लिखिए निम्नलिखित, है ना, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। ओके, यहाँ ध्यान देंगे हम। पहला है आपका हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। यहाँ हम भी तुम्हारे, है ना, साथ चलते हैं, है ना, चलते हैं। हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तो यहाँ चलते हैं में हम रेखांकित करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। यहाँ कीजिए ऐसे, चलते हैं। ओके, हमने किया। फिर सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे आप, आज स्कूल में छुट्टी है। आज स्कूल में क्या है? छुट्टी है। छुट्टी है ना। तो यहाँ रेखांकित करेंगे छुट्टी है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे हम। थ्री नंबर में रमेश बाग में खेलता है। लिखिए रमेश बाग में खेलता है ना। रमेश बाग में खेलता है। तो यहाँ हम खेलता है में अंडरलाइन करेंगे। अब यहाँ देखिए उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए, जैसे चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है। ओके, ये शब्द क्रिया हो रही है ऐसा बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? ये जो हमने रेखांकित किया है उसमें क्या आपको बताया जा रहा है? चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है, ये क्या हो रहा है? क्रिया हो रही है, इसके बारे में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट आगे देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या हो रही है ऐसा बोध होता है, वो उसे क्या कहते हैं? हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल किसे कहते हैं? जैसे क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या हो रही है ऐसा बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे, मैं पूरा डिटेल में पढ़ के बताऊंगी, लिखूंगी नहीं, बट जहाँ वर्तमान काल है वो बोर्ड पे मैं लिख रही हूँ, आप बोर्ड से अपने टेक्स्ट बुक में नीचे अंडरलाइन करेंगे। ओके, तो ओपन योर टेक्स्ट बुक, 18 पेज नंबर निकाल लीजिए,
मैं बोर्ड पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं बोर्ड पर आंसर लिखूंगी, आप अपने टेक्स्ट बुक में नीचे अंडरलाइन दीजिएगा कि वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। ओके, चलिए नाउ स्टार्ट। बोर्ड पर इसे इरेज करती हूँ मैं। यहाँ देखेंगे तो मैं निम्नलिखित है ना, निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल है ना, वर्तमान काल की जानकारी है ना, की जानकारी देने वाले शब्द है ना, जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। शब्द को रेखांकित है ना, यहाँ देखिए आप रेखांकित कीजिए। तो यहाँ आपको लिखा है, पहला नंबर है, मैं फूल लिख देती हूँ। मैंने उसे फूल दिया। मैंने क्या है, मैंने उसे क्या दिया, फूल दिया। मैंने उसे फूल दिया, है ना। तो यहाँ किसको रेखांकित करना है? हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, वर्तमान काल। तो वर्तमान काल मीन्स जो हो रहा है। ओके, तो मैंने उसे फूल दिया, तो इसमें वर्तमान काल को क्या करना है, रेखांकित करना है। सेकंड नंबर में देखेंगे आप, जैसे मैं बाजार जाता हूँ, क्या करता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, है ना, मैं बाजार जाता हूँ। तो हमने यहाँ लिखा मैं बाजार जाता हूँ, तो यहाँ रेखांकित करना है किसको, वर्तमान काल को, है ना, वर्तमान काल। तो हमें इसमें देखना है कि वर्तमान काल कहाँ है, उसी रेखांकित। तो क्या है, दिया है। ओके, जाता है, ये है जाता हूँ। फिर यहाँ 3 नंबर में लिखिए, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। मैदान में खेल रहे हैं, है ना। यहाँ आ गया आपका, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो इसमें किसको रेखांकित करना है, खेल रहे हैं, है ना। यहाँ हमने क्या किया, रेखांकित कर दिया, खेल रहे हैं। ओके, और अब 4 नंबर में देखिए, यहाँ चूहे उछल कूद कर रहे थे। चूहे उछल कूद कर रहे थे, तो यहाँ थे है, तो क्या है यहाँ आपका वर्तमान भूतकाल, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसको रेखांकित नहीं करेंगे। फिर 5 नंबर में वह विद्यालय जा रहा है। जा रहा है मीन्स वर्तमान काल है, तो हम यहाँ रेखांकित करेंगे। ओके, हम प्रयाग जाएंगे। यहाँ जाएंगे मीन्स गा गे ही आएगा। खाऊंगा, जाऊंगा, आऊंगा, तो कौन सा होगा आपका भविष्य काल। आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, कर रहा है मीन्स वर्तमान काल। था, थे, थी मीन्स भूतकाल। ओके, तो आप यहाँ तक समझ जाइए, क्लियर कर लीजिए। आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है। अगर कोई ऐसा शब्द आपको आता है, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आपको कोई
पूछेगा ये आप कौन से काल में बात कर रहे हो, तो मैं अभी वर्तमान काल में बात कर रहा हूँ। मैं खाऊं, खाता था, खाती थी, जाता था, जाती थी, यानी कि भूतकाल। भविष्यत काल मीन्स आएगी, जाएगी, गाएगी, खाएगी, गागेगी, आएगा, तो वहाँ क्या होगा, भविष्यत काल। तो हम प्रयाग जाएंगे, तो गे है तो क्या है, भविष्यत काल। फिर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मीना कल मुंबई गई, ओके। मैं हेमंत ने पत्र लिखा, ओके। थर्ड नंबर है माँ ने दिया जलाया, ओके। गीता ने पानी पिया। तो यहाँ क्या करना है आपको, अंडरलाइन करना, रेखांकित करना है। जैसे उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए, गई, लिखा, गया, पिया, क्रिया पूरी हो गई है, ऐसा बोध कराते हैं, ओके। तो ये क्या है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई है, ऐसा बोध होता हो, उसे हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं बच्चों, तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई है, ऐसा बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वाक्य में निम्नलिखित वाक्यों को भूतकाल की जानकारी देने को शब्द में रेखांकित करेंगे आप, है ना। मैं यहाँ आंसर बता देती हूँ, आपको सिर्फ पढ़ना है। सेकंड कॉलम में आ जाइए। यहाँ वर्तमान में हमने किया, तो जैसे मैंने, पहला है मैंने उसे फल दिया, तो किसको करेंगे, सिर्फ मैंने उसे फल दिए, तो किसको रेखांकित करना है, दिए को, नंबर 1। 2 में देखिएगा, है ना, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, तो क्या रेखांकित करना है, पढ़ रहे थे में हम करेंगे पढ़ रहे थे, ओके, राइट। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका यहाँ 1 2 3 4 में नहीं करेंगे, हम पहले सूरत में रहते थे। 6 नंबर में अंडरलाइन कीजिएगा, ये कंप्लीट हो गया। फिर निम्नलिखित वाक्यों में पढ़िए, अब्दुल कल आएगा, लड़के शाम को खेलेंगे, खरीदेंगे और आएंगे। तो ये क्या है आपका, आएगा, खेलेगा, खरीदेगा, क्रिया होने वाली, ऐसा बोध कराते हैं। ये होने वाला है, ओके, हुआ नहीं है। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो, ऐसा बोध होता है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप के क्रिया होने वाली हो, ऐसा बोध होता हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे निम्नलिखित वाक्यों में भविष्यत काल की जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो आप रेखांकित कीजिए, सिर्फ नंबर में बोलूँगी, आप करेंगे, ओके। नंबर 1 में करेंगे आप चुनेगा, ओके। फिर नंबर 3 में लाएगी, अंडरलाइन कीजिए। नंबर 4 में बनूंगा, अंडरलाइन करेंगे। फिर 6 नंबर में करेंगे उड़ाएंगे। बाकी सब में किसी में अंडरलाइन नहीं करना है, इसलिए कि वर्तमान काल और भूतकाल का है, ओके। चलिए नेक्स्ट आके देखिए, प्रश्न नंबर 2 में आएंगे। मैं सिर्फ आपको 1 2 में बोलते जाऊंगी, आपको आंसर लिखना है। नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 देखिए, यहाँ लिखिए। प्रश्न 2 में हम लिखेंगे कि काल का पता चलता हो, है ना, उसके सामने काल का नाम लिखिए। काल का पता चलता हो, उसके सामने, उसके सामने काल का नाम लिखिए। उसके सामने काल का नाम लिखिए, है ना, नाम लिखिए। अब मैं बोलते जा रही हूँ, आप टेक्स्ट बुक निकालिए और उसमें आपको लिखना चालू करना है, ओके। पहला है रोशनी ने कहानी सुनी, तो क्या लिखिएगा, रोशनी ने कहानी सुनी। यहाँ लिखिए पहला में भूतकाल, क्या है, भूतकाल, है ना, भूतकाल, ओके। अब ये भूतकाल किस किस में है आप लिख लीजिएगा। नंबर 1 में भूतकाल लिखेंगे, टेक्स्ट बुक में भी मिलाइए, है ना। फिर 3 में भी भूतकाल लिखेंगे, 3 नंबर में भी भूतकाल लिखिएगा, ओके। फिर 8 और 9 में भी भूतकाल, 8 9, है ना, इसमें क्या आएगा, भूतकाल, ओके। इस चारों में
भविष्य काल। तो 2 में है भविष्य काल। फिर भविष्य काल किस किस में आता है वो भी लिख लीजिए आप। 2 के बाद आप लिखेंगे 4 में 6 नंबर में लिखिएगा। 6 नंबर में लिखिए आप भविष्य काल, है ना। 6 के बाद 7 में भी भविष्य काल, 7 में भी भविष्य काल हो गया। भूत अब वर्तमान काल अब आ गया आपके लिए। तो वर्तमान काल लिखना है आपको। वर्तमान काल 4 नंबर, 4 में लिखिए वर्तमान काल। ओके, तो आप यहाँ नंबर लिख दिया हमने, उसके अनुसार आप 4 और 5 में क्या लिखेंगे, वर्तमान काल। 4 और 5 में वर्तमान काल, बाकी भूतकाल और भविष्य काल। ओके, तो डेट इज क्लियर। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, हरिओम, थैंक यू।